ने वीरेंद्र से कहा। वीरेंद्र अपना सिर खुजाने लगा और चीखते हुए बोला, नहीं नहीं नागराज, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी क्या मजाल जो मैं आपके खिलाफ जाऊं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हमारी डील के हिसाब से तो अब आपको मुझे कोई नई शक्ति दे देनी चाहिए। वैसे भी मैंने पिछले कुछ दिनों में इतने अच्छे काम किए हैं, इतने लोगों की जान बचाई है, तो मुझे इसका पुण्य तो मिलना ही चाहिए ना। इस बात पर नागराज हंसने लगे और वीरेंद्र से बोले, बात तो तूने सही कही, अब मैं कह सकता हूँ कि तुम मूर्ख नहीं है। नागराज की बात पर वीरेंद्र भी मुस्कुराने लगा। अबे तूने देखा ये कार्टून किससे बातें कर रहा है। तभी वो मछुआरों का ग्रुप वीरेंद्र को देखने लगा। अबे हाँ सच में, इसके पास में तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ, फिर भी बातें कर रहा है। लगता है किसी भूत से बातें कर रहा है। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है ये पागल है और इसको अपने आप से बातें करने की आदत है। आपस में ताली मार मारकर वो मछुआरे वीरेंद्र का मजाक उड़ाने लगे। वहीं वीरेंद्र को नागराज की बात पर हैरानी हो रही थी। नागराज को अचानक से क्या हुआ, एक सेकंड में ही मेरी बात पर पलट गए। तब तो इतनी सख्ती से बोल रहे थे कि मैं सब कुछ भूल गया हूं और पता नहीं क्या क्या। खैर छोड़ो, मेरा क्या, मेरा तो फायदा ही हो रहा है ना। किस बात पर हंसी आ रही है? अचानक तभी नागराज ने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं नागराज, वो बस ऐसे ही मैं यहाँ के लोगों को देखकर हंस रहा था। वीरेंद्र ने चीखते हुए कहा। तभी नागराज आगे बोले, 50,000 का पुण्य, तुम्हारे बीते कुछ दिनों के अच्छे कामों का पुण्य तुमने 50,000 का कमाया है। ये सुनकर वीरेंद्र की आंखें बाहर आ गई और वो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। क्या सच में इतने सारे पैसे? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने ये सब खुद किया है। हाँ बिल्कुल, और इसके साथ साथ मैं तुझे एक अनोखी शक्ति भी दूंगा। शक्ति का नाम सुनकर ही वीरेंद्र के कान खड़े हो गए। कैसी शक्ति नागराज जी, जल्दी बताइए ना। तभी नागराज ने कहा, रुक जा मूर्ख, लालच नहीं। तभी वीरेंद्र चेप गया और चुप करके खड़ा हो गया। मैं तुझे एक ऐसी अनोखी शक्ति दे रहा हूँ जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की होगी। न तो पौराणिक कथाओं में और ना ही आगे आने वाले युगों में कोई भी शख्स इस कला को नहीं सीख पाएगा और ना ही किसी को करते हुए देख पाएगा। वीरेंद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस होते जा रहे थे। जल कमल शक्ति, ये कैसी शक्ति है जिसकी मदद से तू पानी के ऊपर चल सकता है? ये सुनकर वीरेंद्र की भौहें एकदम तन गई। जल कमल विद्या के बारे में किसी को भी नहीं पता। हर कोई सोचता है कि ये शायद सिर्फ किस्से कहानियों में होता है, लेकिन जल कमल विद्या सच में होती है और जो भी इंसान इसे सीख ले वो पानी के ऊपर चल सकता है। उसके साथ साथ वो पानी के बहाव को भी अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकता है। अब जरा सोच, ऐसा इंसान कितना ज्यादा खतरनाक होगा। वीरेंद्र अपना सिर हिलाने लगा। वो समझ रहा था कि नागराज उसको जो शक्ति दे रहे हैं वो बहुत ही अलग और नायाब है। तभी वीरेंद्र के पैरों के आसपास सफेद रंग की रोशनी लिपटने लगी। वीरेंद्र एकदम चौंक गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। कहीं कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा। तभी वीरेंद्र ने पाया कि मछुआरों का गैंग अभी भी उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन वो लोग उसे देखकर हैरान नहीं हो रहे थे। ये लोग मुझे देखकर बिल्कुल नॉर्मल हैं। इसका मतलब शायद ये मेरे आसपास की रोशनी को नहीं देख पा रहे हैं। शायद इस रोशनी को मैं ही देख सकता हूँ। कुछ देर तक उसके पैरों में लिपटने के बाद वो रोशनी अचानक से गायब हो जाती है। वीरेंद्र को अपने शरीर में कुछ खास बदलाव महसूस नहीं हो रहा था। तभी नागराज ने उसे कहा, मैंने शक्ति तुझे प्रदान की है, अब तुझे अपने हिसाब से शक्ति का इस्तेमाल करना है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इस शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना, मुझे याद है नागराज जी। वीरेंद्र एकदम बोल पड़ा। और हाँ, अगर कोई तेरी शक्ति को देखकर घबरा जाए, तुझ पर संदेह करे या तुझे पागल बुलाए, तो उन चीजों से तुझे खुद ही निपटना होगा और ये आसान नहीं होगा, याद रहे। उसके अगले ही पल नागराज ने वीरेंद्र से बात करना बंद कर दिया। वो समझ गया कि नागराज अब जा चुके हैं। तभी वीरेंद्र ने अपने पैरों की ओर देखा। वो अपनी उंगलियों को कुलकुला रहा था, तो कभी अपने पांव को गोल गोल घुमा रहा था। नागराज ने मुझे वार्निंग तो दे दी, लेकिन कोई शक्ति दी भी है या उन्होंने मेरी फिरकी ली है? मुझे कुछ बदलाव तो नजर नहीं आ रहा अपने पैरों के अंदर। वीरेंद्र आगे पीछे से अपने पैरों को देखने लगा। क्या बात है हीरो, किस परेशानी में है? अचानक तभी मछुआरों का गैंग वीरेंद्र के पास आ गया और उसको घेर कर खड़ा हो गया। किससे बात कर रहा है इतनी देर से? क्या यहाँ पर कोई सुंदर सी चुड़ैल है जो हम लोगों को नजर नहीं आ रही? मछुआरे उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे। वीरेंद्र उनको लुक देकर ही हैंडल कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिसे देखकर उन सभी के होश उड़ने वाले हैं। वैसे सन्यासी जी, आपको मंदिर जाने में देरी नहीं हो रही अब? अरे अरे मैं तो भूल ही गया, आपके पास तो मंदिर जाने का कोई साधन ही नहीं है। क्या हुआ, तैरना भी नहीं आता क्या आपको?
अरे बेचारे सन्यासी जी। हट्टा कट्टा मछुआरा वीरेंद्र का मजाक उड़ाकर ताली बजाने लगा। तभी वीरेंद्र ने अपने बैग्स को संभालते हुए कहा, "हाँ, वो कहावत तो तुम लोगों ने सुनी होगी कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। इसीलिए अब अपनी राह तक पहुंचने के लिए मुझे किसी साधन की जरूरत नहीं है।" ये सुनकर उन मछुआरों के चेहरे बिगड़ गए और वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अब मैं चलता हूँ, मुझे पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए। इतना कहकर वीरेंद्र ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और वो नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसने एक लंबी सांस लेकर अपने आप से कहा, हे भगवान, अब इन सभी के सामने मेरी इज्जत रख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि जितने बड़े बड़े मैं बोल रहा हूँ अभी पानी में डूबकर मेरी इन सभी के सामने बेइज्जती हो जाए। तभी वीरेंद्र ने आसमान की तरफ देखा। ऊपर वाले को याद करते हुए अपना एक पैर पानी के ऊपर रखा। डर के मारे वीरेंद्र की दोनों आंखें बंद थी। तभी डरते डरते उसने अपनी एक आंख खोली और पाया कि उसका पैर पानी के ऊपर था, लेकिन पानी के अंदर नहीं जा रहा था और ना ही पानी की वजह से उसका पैर गीला हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वीरेंद्र के पैरों के नीचे एक सतह बन गई जो उसको पानी के ऊपर चलने में मदद करेगी। तभी वीरेंद्र ने हल्के से अपनी दूसरी आंख खोली। उसके बाद उसने अपना दूसरा पैर भी पानी के ऊपर रख दिया। वीरेंद्र एकदम शॉक था। वो सच में इस वक्त पानी के ऊपर खड़ा हुआ था। क्या बवाल शक्ति दी है नागराज ने इस बार मुझे। मैं तो इस बार पूरे अमृतसर में हल्ला कर दूंगा, वीरेंद्र ने खुशी के मारे अपने आप से कहा। तभी मछुआरों का गैंग हंसते हंसते एकदम रुक गया क्योंकि उन्होंने वीरेंद्र को पानी के ऊपर खड़ा हुआ पाया। ये क्या है? ये पानी के ऊपर कैसे खड़ा हुआ है? मछुआरे गैंग का एक बंदा बोला, अबे हाँ, सच में ये पानी के ऊपर खड़ा हुआ है या मेरी दूर की नजर कमजोर हो गई है? एक मछुआरा अपने चश्मे साफ करने लगा। तभी वीरेंद्र मुस्कुराते हुए उन सभी की ओर देखने लगा और बोला, लगता है तुम लोगों ने मेरा नाम नहीं सुना। मेरा नाम वीरेंद्र यादव है और मैं लंगड़ा आश्रम से आया हूँ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं मेरे बारे में जिसके बारे में तुम और दुनिया वाले अभी तक जानते भी नहीं। इतना कहकर वीरेंद्र ने एक कदम आगे ले लिया। वो मछुआरे एकदम शॉक थे। वो आपस में एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। हैरानी के मारे वो अपना सिर पकड़ने लगे। कौन है ये? कहीं कोई जादूगर तो नहीं? सच में भाई, मैंने भी पहली बार ऐसे किसी इंसान को देखा है। ये मुमकिन भी है क्या? मुझे तो ये इंसान नहीं लगता। ये जरूर कोई दूसरी दुनिया का आदमी है या कोई एलियन या वो क्या कहते हैं, कोई रोबोट हो सकता है। सच में यार, हमने इसके साथ पंगा लेकर गलत किया। मछुआरे आपस में चर्चा कर रहे थे। वीरेंद्र इस वक्त 7वें आसमान पर था। अपनी क्षमताओं को दिखाकर उसने मछुआरों की बोलती बंद कर दी थी। तभी उसने दूसरा कदम आगे बढ़ाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक तभी नदी के पानी में कुछ गड़गड़ाहट सी होने लगी। पानी का स्तर अभी तक तो नॉर्मल था, लेकिन अचानक से थोड़ी सी लहरें पैदा होने लगी। जैसे ही वो लहरें थोड़ी बड़ी हुई, वीरेंद्र का बैलेंस बिगड़ने लगा। ये क्या हो रहा है? इससे पहले कि वीरेंद्र आगे कुछ समझ पाता, उसका बैलेंस पूरा बिगड़ा और वो पानी में गिर गया। अरे ये तो गिर गया। वीरेंद्र के गिरते ही वो सभी मछुआरे हंसने लगे और उसकी फिर से खिल्ली उड़ाने लगे। किनारा होने की वजह से पानी का बहाव इतना तेज भी नहीं था, इसीलिए वीरेंद्र ने फौरन अपनी गर्दन बाहर निकाल ली और गहरी गहरी सांस लेने लगा। वीरेंद्र के दोनों बैग्स पानी में डूब गए और उसके कपड़े भी पूरे गीले हो गए। क्या हुआ सन्यासी जी, निकल गई आपकी हवा? 2 मिनट पहले तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तभी एक मछुआरा उसका मजाक उड़ाने लगा। वीरेंद्र अपने दांत खींचने लगा और गुस्से के मारे सोचता है, ये सब क्या था? अभी तक तो मैं ठीक चल रहा था, फिर अचानक से मेरी शक्ति कम क्यों हो गई? वीरेंद्र इस बात से परेशान होने लगा। अचानक तभी नागराज प्रकट हो गई और हंसते हुए बोली, मैंने तुझे पहले भी समझाया था ना, मेरी कही हुई बातों को अगर तुम नहीं मानेगा तो तेरे साथ ऐसा ही होगा। ये सुनकर वीरेंद्र एकदम चौंक गया और बोला, लेकिन मैंने तो आपकी किसी बात का उल्लंघन नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी नागराज फौरन बोले, ऐसा तेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि तुझे अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा था और तू पूरी तरह से इस शक्ति के ऊपर निर्भर हो गया। तो इस बात को भूल गया कि तुझे मुश्किलों का सामना अपने बलबूते पर करना है, अपनी ताकत के साथ, न कि किसी शक्ति के ऊपर निर्भर होकर। इतना कहते ही नागराज चुप हो गए और वहां से चले गए। वीरेंद्र पानी से जैसे जैसे खुद को फटाफट किनारे तक ले आए और नदी के बाहर निकल गया। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। गीले कपड़े हो जाने की वजह से वीरेंद्र को हल्की सी ठंड भी लग रही थी। नागराज जी की बातों का क्या मतलब था? मुझे अपने आप पर विश्वास करना होगा, लेकिन मैं तो अपने आप पर विश्वास करता हूँ। उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? वीरेंद्र परेशान हो रहा था। उसके सामने चुनौती पर चुनौतियां आई चली जा रही थी। अचानक तभी वीरेंद्र ने महसूस किया कि उसके पैर कांप रहे थे।
और उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी शक्तियां हल्की क्यों पड़ती जा रही हैं। वीरेंद्र फटाफट आलती पालती मारकर उसी जगह पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगा। अब ये क्या कर रहा है काटू? पता नहीं, शायद इसकी कोई नई नौटंकी है ये। क्या अजीब आइटम है ये। मछुआरों का गैंग अभी भी वीरेंद्र पर ताने कसने से बाज नहीं आ रहा था। वीरेंद्र ध्यान लगाकर अपने शरीर के हर एक अंग को अपने दिमाग से कनेक्ट कर रहा था। बीते कुछ दिनों में उसने ऐसे ध्यान लगाना बिल्कुल बंद कर दिया था, जिस वजह से उसका शरीर कमजोर पड़ रहा था। कुछ देर ध्यान करने के बाद वीरेंद्र की आंखों में नीलापन छाने लगा और उसके हाथ से सफेद रंग की रोशनी निकलने लगी। ये वही पॉइंट था जब वीरेंद्र अपने ध्यान लगाने की विद्या के चरम पर पहुंच जाता है। देखते ही देखते ये रोशनी बढ़कर वीरेंद्र के चारों तरफ फैल जाती है। सामने खड़े मछुआरों के भी होश उड़ जाते हैं ये दृश्य देखकर। क्या वीरेंद्र नदी को पार कर पाएगा? और उसने अगर ऐसा कर भी लिया तो क्या होगा जब दुनिया वीरेंद्र की ये चालाकी देख पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। वीरेंद्र की आंखें गहरी नीले रंग की हो गई थी। ध्यान लगाने से उसकी ऊर्जा खूब बढ़ गई थी। कुछ देर तक और ध्यान लगाने के बाद वीरेंद्र ने अपनी आंखें खोल ली। तभी उसने आसमान की तरफ देखा। शाम होने वाली है। शाम होने से पहले पहले मुझे इस नदी को पार करना है, वरना मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। इतना कहकर वीरेंद्र अपनी जगह पर से उठ गया। इस बार उसके पास कोई भी सामान नहीं था। उसके दोनों बैग्स पहले ही पानी में डूब चुके थे। इसीलिए वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और अपना पहला कदम पानी के ऊपर रख दिया। उसका पांव पानी के ऊपर टिक गया। वीरेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी उसने ऊपर वाले का नाम लेकर दूसरा पैर भी पानी के ऊपर रख दिया। हाँ, देख देख, ये फिर से जा रहा है पानी के ऊपर। लेकिन ये ऐसा कर कैसे रहा है? मछुआरे एक टक वीरेंद्र पर ही नजर जमाए हुए थे, जैसे किसी भी वक्त वो कोई नया जादू कर सकता है। लगता है एक बार इसको अपनी बेइज्जती करवा के मजा नहीं आया है, इसीलिए फिर से खिल्ली उड़वाएगा अपनी हम सबके सामने। वीरेंद्र अब थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने लगा था। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और सच में वो अब पानी के ऊपर चल रहा था। मछुआरे ये सब देखकर एकदम हैरान हो गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी शक्तियां सच में काम कर रही हैं। थैंक यू भगवान जी, मेरी इज्जत सबके सामने रखने के लिए। अचानक तभी एक जोरदार लहर वीरेंद्र के करीब आने लगी, जिस वजह से वीरेंद्र का बैलेंस बिगड़ने लगा। वो लहर इतनी तेज थी कि वीरेंद्र पानी की सतह के ऊपर गिर गया। लेकिन गिरने के बाद भी वो पानी के अंदर नहीं डूबा, क्योंकि एक अज्ञात शक्ति ने उसे अंदर डूबने से रोक रखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी की सतह के ऊपर एक और सतह बन गई। सच में कमाल की शक्तियां हैं ये, क्या मस्त तरीके से काम कर रही है। लेटे लेटे वीरेंद्र ने कहा। वो दोबारा खड़ा हो गया। वो खुद को संभाल ही रहा था कि अचानक तभी एक बड़ी सी लहर वीरेंद्र के ऊपर आ गई। लेकिन इस बार वीरेंद्र की इंद्रियां एकदम खुली हुई थी। उसने अपने हाथ के बलबूते पर उस लहर को फौरन रोक दिया। वो सीन देखने काबिल था। अबे वो देख, एक मछुआरे ने शौक में चिल्लाया। क्या हुआ? अबे वो तो देख, उसने अपने साथी से बोला। जब उस मछुआरे के साथी ने पीछे पलटकर देखा तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। वीरेंद्र को नदी की सतह के ऊपर खड़ा एक पानी की लहर से जूझते हुए देख उस मछुआरे के होश उड़ गए थे। ये आदमी क्या कर रहा है बे? ये कैसे मुमकिन है? वीरेंद्र की अनोखी शक्तियों को अपनी आंखों से देखकर वो मछुआरे दांतों तले उंगली दबाने लगे। और सिर्फ मछुआरे नहीं, आसपास खड़े दूसरे लोगों की भी नजर वीरेंद्र के इस जादू पर पड़ रही थी और सब हैरानी से उसका करतब देख रहे थे। अचानक तभी वीरेंद्र ने अपने हाथ से जोरदार धक्का लगाया, जिस वजह से वो पानी की लहर इधर उधर बिखर गई और वीरेंद्र के ऊपर से खतरा टल गया। तभी वीरेंद्र ने आगे छोटे छोटे कदम लेने जारी रखे। अब उसका बैलेंस भी नहीं बिगड़ रहा था और बिना किसी दिक्कत के वो पानी की सतह पर चल रहा था। पूजा की तैयारी का जायजा लेते लेते आचार्य श्रीधर अपने शिष्य गौरव के साथ नदी के दूसरे तट तक आ गए थे। सरस्वती पूजा के अवसर पर नदी के तट को अच्छे तरीके से साफ कर दिया गया था। साथ ही सजावट के तौर पर झालर और फूलों की मालाओं का इस्तेमाल किया गया था। समुचित प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए तट पर जनरेटर का इंतजाम भी कर दिया गया था। यहाँ पर तो हमें सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। बस जितने भी भक्तगण आएंगे उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना गौरव। वैसे भी आजकल माहौल अच्छा नहीं है। ऐसी बड़ी पूजा और त्योहारों के टाइम पर ही लोगों के साथ गलत काम होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखना। आचार्य श्रीधर बोले। गौरव ने इस बात पर अपना सिर हिला दिया। वो सब तो ठीक है आचार्य जी, लेकिन अभी कुछ देर पहले काम करते वक्त मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। ये सुनकर आचार्य श्रीधर हैरान हो गए और बोले,
क्या महसूस हुआ बताओ हमें। पता नहीं, मुझे ढंग से समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं तट के किनारे फूल की मालाओं की सजावट करवा रहा था तब मेरा ध्यान नदी के अंदर गया। मैंने देखा कि नदी के अंदर की मछलियां बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर कुछ हो रहा है। गौरव ने सीरियस होकर कहा। आचार्य श्रीधर को उसकी बात ज्यादा कुछ समझ में नहीं आई। तभी वो आसमान की ओर देखकर बोले, इस वक्त तो मौसम भी खराब नहीं हो रहा, फिर नदी में ऐसा क्या हो सकता है जिस वजह से मछलियां बेचैन हो रही। इस वक्त तो मछुआरों की शिकार करने का भी टाइम नहीं है, उसके बावजूद भी ये सब। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र ने अब पानी पर अपना बैलेंस बना लिया था, यहाँ तक कि वो पानी के बहाव को भी नियंत्रित कर रहा था। वीरेंद्र के अनोखे रूप को देखकर नदी के तट पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। कोई अपने हाथ में आरती की थाली लेकर आया था तो कोई पूजा की सामग्री। लोग वीरेंद्र के रूप को भगवान के रूप से कम नहीं समझ रहे थे। ये तो साक्षात देवता का रूप है। मुझे उनके पैर छूने हैं, मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए। लगता है इनके पास कोई दैविक वरदान है जिसकी मदद से ये नदी के ऊपर चल पा रहे हैं। अरे हम तो कुछ देर पहले इनको कितना उल्टा सीधा बोल रहे थे। हमें नहीं पता था कि साक्षात देवता का रूप है। अगर पता होता तो हम इनको अपनी जिंदगी की सारी समस्याएं बता देते। शायद उनके आशीर्वाद से हमारी जिंदगी की नया पार लग जाती। मछुआरे वहां के लोकल लोगों को अपने साथ हुए घटनाओं के बारे में बता रहे थे। सन्यासी जी की जय हो, सन्यासी जी की जय हो। लोग वीरेंद्र के नाम पर जोर जोर से नारे लगा रहे थे। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई वहां बस वीरेंद्र की एक झलक पाने के लिए बेकरार हो रहा था। वीरेंद्र तक उनकी आवाज पहुंच पा रही थी। उनकी चीख पुकार सुनकर वीरेंद्र खुश होने लगा और अपने आप से बोला, नागराज ने ठीक कहा था, मुझे अपने आप पर भरोसा करना होगा। ये लोग जो कुछ देर पहले तक मेरे खिलाफ थे, अब ये मेरी आरती उतार रहे हैं। ये सब कुछ मेरे भरोसे का ही तो नतीजा है। वीरेंद्र मन ही मन इस बात से खुश हो रहा था। पानी पर चलते चलते अब उसने अच्छा खासा डिस्टेंस पार कर लिया था। आचार्य जी, वो बाहर। आचार्य श्रीधर बाकी सभी आचार्य और सन्यासियों के साथ बैठकर पूजा को लेकर कुछ चर्चा कर रहे थे। अचानक तभी उनका एक सेवक भागते हुए अंदर आया और घबराकर चिल्लाने लगा। सभी लोग हैरान हो गए। तभी आचार्य श्रीधर ने हल्की आवाज में पूछा, क्या हुआ नंदी, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? आचार्य जी, वो बाहर एक आदमी। आप मेरे साथ चलिए, आप बाहर चलकर देखिए। सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अरे पर क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। मैं ऐसे नहीं बता सकता, आपको मेरा विश्वास ही नहीं होगा। आपको वो नजारा अपनी आंखों से देखना चाहिए। आचार्य श्रीधर अपने शिष्यों की शक्ल देखने लगे। तभी वो लोग फटाफट उस कमरे से उठकर बाहर नदी के तट पर पहुंच गए। नदी के दूसरे छोर पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। बच्चों से लेकर बूढ़े तक वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बात का मेला लगा हुआ था। तभी आचार्य श्रीधर ने अपने शिष्य से कहा, ये सब क्या है गौरव? हमने तुमसे कहा था ना कि लोगों की भीड़ अभी नहीं आनी चाहिए। मेले के लिए लोगों को शाम से आने की अनुमति है, न कि अभी से। अब देखो पूरा तट गंदा हो जाएगा, तुम्हें सफाई करवानी पड़ेगी। तभी उनके एक सेवक ने एकदम चौंक कर कहा, नहीं आचार्य जी, ये लोग यहाँ पर किसी मेले में नहीं आए, बल्कि ये तो पानी पर चलने वाले देवता को देखने के लिए आए हैं। ये सुनकर आचार्य श्रीधर के साथ साथ बाकी सभी लोग भी एकदम दंग रह गए। क्या पानी पर चलने वाले देवता? ऐसा कैसे हो सकता है? आज के जमाने में ये कैसे मुमकिन है? जगह जगह से आए हुए आचार्य और सन्यासी आपस में चर्चा करने लगे। श्रवण भी एकदम चौंका हुआ था। पानी पर चलने वाला देवता, ये क्या नई बकवास है? उसने अपने मन में सोचा, ये तुम क्या कह रहे हो नंदी? जी आचार्य जी, इन लोगों ने तट के दूसरी छोर पर से एक आदमी को पानी पर चलते हुए देखा था, जो कि मंदिर की तरफ जा रहा था। और अब ये लोग इस छोर पर आ गए हैं ताकि उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद ले सके। ये सुनकर आचार्य श्रीधर के माथे पर बल बढ़ गए और आगे उन्होंने नंदी को कोई जवाब नहीं दिया। अब वो देखिए आचार्य जी, पानी पर चलने वाला देवता। आचार्य श्रीधर ने नंदी की ओर देखा। वीरेंद्र पानी के ऊपर साक्षात चलकर तट की ओर आ रहा था। उसको वहां आता देखकर तट के ऊपर मौजूद जितनी भी भीड़ थी वो ताली बजाने लगी। कुछ लोग अपने हाथ जोड़कर जमीन पर घुटने टेककर बैठ गए थे, तो कुछ लोगों ने अपने हाथों से वीरेंद्र की आरती उतारनी शुरू कर दी और औरतें भी अपने सिर पर घूंघट डालकर वीरेंद्र का आशीर्वाद लेने के लिए बेताब थी। आचार्य जी, ये तो सन्यासी वीरेंद्र है, लंगराश्रम से। अचानक तभी गौरव ने ऊंची आवाज में कहा। यह सुनकर आचार्य श्रीधर हैरान हो गए और हैरानी से इसकी शक्ल देखने लगे। मुझे नहीं पता था कि ये इतने ज्यादा योग्य हैं। मैंने पहली बार किसी इंसान को ऐसी विद्या का इस्तेमाल करते हुए देखा है। तभी आचार्य श्रीधर ने भी एक लंबी सांस लेकर कहा, शायद जलगमन विद्या के बारे में किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस लड़के को इस विद्या के बारे में बहुत कुछ पता है। शायद इसने वो सब पढ़ रखा है। उन दोनों के बीच की बातें सुनकर श्रवण के तो होश ही उड़ चुके थे। एक मिनट,
ये मैं ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये वीरेंद्र, ये जिंदा कैसे है और ये पानी के ऊपर कैसे चल रहा है? शवन टेंशन के मारे अपनी आंखें इधर उधर मटका रहा था। बस कंडक्टर ने तो मुझे कॉल करके कहा था कि वीरेंद्र मर चुका है, तो फिर ये जिंदा कैसे है? कहीं ये उसका कोई हमशक्ल तो नहीं? नहीं, हो सकता है ये वीरेंद्र ही हो, लेकिन ये तो जिंदा बच गया। इसका मतलब उस कंडक्टर और ड्राइवर ने मुझे बेवकूफ बनाया था। दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार मुझे उनके ठिकाने के बारे में पता चल जाए, मैं उनका गला अपने हाथों से दबाऊंगा। वीरेंद्र को जिंदा देखकर शवन आग बबूला उठा। वहीं आचार्य श्रीधर को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस तरीके की कला वीरेंद्र के पास थी, वैसी कला उन्होंने आज तक किसी के पास नहीं देखी थी। गौरव, इस लड़के के बारे में पता लगा। ये कौन है, कहाँ पैदा हुआ है, इसके घर वाले, मुझे इसकी बैकग्राउंड के बारे में हर एक डिटेल चाहिए। और हाँ, जैसे ये यहाँ आ जाए, इसे सबसे पहले मेरे सामने लाना। आचार्य श्रीधर ने धीरे से गौरव के कान में कहा। गौरव ने अपना सिर हिला दिया और कहा, ठीक है आचार्य जी, मैं जल्द से जल्द पता लगवाता हूँ। तट पर इतने लोगों का रेला देखकर वीरेंद्र भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बाप रे, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे देखने के लिए यहाँ इतनी भीड़ जमा हो जाएगी। वीरेंद्र ने अपने मन में सोचा। पानी पर चलते हुए वो किसी दैविक व्यक्ति से कम नहीं लग रहा था। पानी वाले देवता की जय हो, पानी वाले देवता की जय हो। वीरेंद्र जैसे जैसे तट के नजदीक आ रहा था, लोग जोर जोर से उसके लिए नारे लगा रहे थे। आखिरकार वीरेंद्र तट तक आ ही गया। उसके आते ही लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। हर कोई वीरेंद्र से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। कोई उसके गले में फूलों की मालाएं डाल रहा था, तो कोई नोटों की। देवता जी, मेरे घर में बहुत दिक्कत है, मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। देवता जी, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, कोई उपाय बताइए ना। देवता जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे धंधे में मुझे बहुत मुनाफा हो, कोई ऐसी दुआ दे दीजिए जिससे मैं बहुत अमीर बन जाऊं। हर कोई अपनी अपनी परेशानी लेकर वीरेंद्र के पास आ रहा था। वीरेंद्र अपना हाथ ऊपर करके उन सबको आशीर्वाद दे रहा था। ये सब देखकर शवन ने अपने दांत चबा लिए। एक सन्यासी होने के बावजूद भी शवन का मन कर रहा था कि वो वीरेंद्र को अभी के अभी गोली मार दे। क्या वीरेंद्र इन लोगों की मुराद पूरी करेगा? क्या आचार्य श्रीधर को वीरेंद्र की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा? क्या वीरेंद्र को पता चल पाएगा कि उसे मारने के पीछे शवन का हाथ था? क्या वीरेंद्र को मारने की कोशिश शवन फिर से करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। नदी पार करने के बाद वीरेंद्र का स्वागत किसी आचार्य महंत से कम नहीं हो रहा था। आसपास के लोकल लोग उसे देवता मान रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आचार्य श्रीधर अपने शिष्यों और बाकी आचार्यों के साथ खड़े होकर इस पूरे सीन को देख रहे थे। उन्होंने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, अपनी आज तक की जिंदगी में मैंने ऐसा मौजज़ा होते हुए कभी नहीं देखा, और शायद आगे आने वाली पीढ़ियां भी नहीं देख पाएंगी। वीरेंद्र जैसे तैसे लोगों की भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। तभी उसने अपनी आंखों के ठीक सामने आचार्य श्रीधर को खड़ा हुआ पाया। वीरेंद्र की आंखें बाहर आ गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो फौरन आचार्य श्रीधर के करीब गया और उनके पैर छूते हुए बोला, प्रणाम गुरु जी। आचार्य श्रीधर ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, खुश रहो। वीरेंद्र के चेहरे पर अलग ही तेज झलक रहा था। आचार्य श्रीधर के साथ खड़े हुए उनके शिष्य और बाकी सभी गुरु वीरेंद्र को हैरान होकर देख रहे थे। वीरेंद्र समझ गया था कि उन लोगों के ऐसे एक्सप्रेशंस के पीछे का कारण क्या है। तभी वीरेंद्र की नजर उड़ती हुई शवन पर पड़ी, जो कि उसको घुलना कर देख रहा था। लेकिन वीरेंद्र से आई कांटेक्ट होने के बाद शवन एकदम नॉर्मल हो गया और उसने अपनी नजर दूसरी ओर कर ली। माफ कीजिएगा, मैं अपना नाम तो बताना भूल ही गया। मेरा नाम वीरेंद्र यादव है और मैं लंगड़ा आश्रम से आया हूँ। तभी आचार्य श्रीधर ने धीरे से अपना सिर हिला दिया और कहा, हमें मालूम है, लेकिन हम हैरान इस बात से हो रहे हैं कि नदी पार करने के लिए तुमने नाव को क्यों नहीं चुना और पानी के ऊपर खुद पैदल चलकर क्यों आए? ये सुनकर वीरेंद्र के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वो इधर उधर देखने लगा। मैं बताता हूँ गुरुजी। अचानक तभी पीछे से एक आवाज आई। तभी भीड़ को चीरता हुआ वही हट्टा कट्टा मछुआरा निकल कर आया जिसने वीरेंद्र को नदी पार कराने से मना कर दिया था, लेकिन जो अब वीरेंद्र के पीछे यहाँ तक पहुंच गया था। आचार्य श्रीधर उसको हैरान होकर देखने लगे। वीरेंद्र भी चेप गया और उस मछुआरे को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। तभी उस मछुआरे ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुजी, इसमें मेरी गलती है। मुझे लगा कि सन्यासी जी कोई ऐसे वैसे इंसान है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इतने बड़े महंत हैं, देवता हैं। मुझसे गलती होगी सन्यासी जी। उन्होंने मुझसे कहा था छोड़ने के लिए नदी पार, लेकिन मैंने ही उनको मना कर दिया। अपने लालच और बदतमीजी में मैंने इतने बड़े इंसान को मना कर दिया। सन्यासी जी, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और मेरी कही हुई बातें अपने दिल में मत रखिएगा। ये सुनकर आचार्य श्रीधर की भौहें तन गई। बाकी सभी लोग भी आपस में बातें करने लगे।
गौरव! अचानक तभी आचार्य श्रीधर चिल्लाकर बोले, हमारे इलाके में इतने लालची और बेहुदा लोग रह रहे हैं, तुम्हें इस बारे में कैसे नहीं पता था? जी जी गुरुजी, मैं अभी कभी मछुआरों को सबक सिखवा देता हूँ। सेवकों, इसे ले जाओ, गौरव ने कहा। अचानक तभी वीरेंद्र बीच में बोल पड़ा, नहीं नहीं गुरुजी। सभी लोग चौंक गए। मछुआरे को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर मछुआरा हैरान हो गया और वो वीरेंद्र की शक्ल देखने लगा। मैं जानता हूं कि इसने गलत काम किया, लेकिन सजा देकर कोई फायदा नहीं होगा। जब तक इंसान को मन से पश्चाताप नहीं होगा, वो नहीं बदलने वाला। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मछुआरे को कोई सजा ना दें। ये वैसे ही सबके सामने आपसे और मुझसे माफी मांग चुका है, इसलिए अब मुझे मछुआरे से कोई शिकायत नहीं है। वीरेंद्र की सूझबूझ और दरियादिली को देखकर आचार्य श्रीधर की आंखें पैनी हो गई। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी और दरियादिली कहां से आई है तुम्हारे अंदर? आचार्य श्रीधर ने वीरेंद्र से इंप्रेस होकर कहा। वीरेंद्र ने हल्के से स्माइल कर दिया। मुझे मुझे माफ कर दीजिए सन्यासी जी, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मुझे सजा दिलवाने से मना कर दिया। आप सच में एक देवता हैं। मैंने आपका असली रूप पहचानने में गलती कर दी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। वो मछुआरा माफी मांगते मांगते अपने घुटनों पर टिक गए। तभी वीरेंद्र ने उसे मुस्कुराते हुए कंधों से पकड़कर उठाया और कहा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास वक्त रहते हो गया। मेरे लिए इससे बड़ी चीज और कोई है ही नहीं। और हाँ, अगर तुम्हें सच में कोई सजा चाहिए तो मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे, यहाँ तक कि आचार्य श्रीधर भी वीरेंद्र को हैरान होकर देखने लगे। मेरे दोनों बैग नदी के अंदर डूब गए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे दोस्त गोता लगाकर मेरे दोनों बैग ढूंढो, क्योंकि उनके अंदर मेरा सामान है और कुछ जरूरी चीजें भी हैं। सन्यासी जी, क्या कह रहे हैं आप? ये रहे आपके बैग। अचानक तभी पीछे से एक और मछुआरा खुशी खुशी आया। उसके हाथ में वीरेंद्र के दोनों बैग थे। वो सिर से पांव तक गीला हो रहा था। उसका एक दोस्त भी साथ में था। तभी वीरेंद्र एकदम खुश हो गया और बोला, अरे तुम लोगों ने तो मेरे बिना बोले ही काम कर डाला। वो मछुआरा खुश होकर वीरेंद्र के आगे अपना सिर झुकाने लगे। तभी वो हट्टा कट्टा मछुआरा वीरेंद्र के बैग को पकड़ते हुए बोला, मैं मंदिर के ऊपर तक आपके सामान को लेकर चलूंगा। इस पर वीरेंद्र ने उसे एक स्माइल पास कर दी। तभी आचार्य श्रीधर अपने दोनों हाथ पीछे बांधते हुए बोले, तुमसे मिलकर खुशी हुई और तुम्हारी अनोखी योग्यता को देखकर तो हम और ज्यादा प्रसन्न हो गए वीरेंद्र। लेकिन तुमने यहाँ पर आने में इतनी देरी कैसे कर दी? ये बात तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि अब सांझ का समय हो गया है और तुम्हें यहाँ पर दोपहर तक आ जाना चाहिए था। दोपहर की आरती में भी तुम शामिल नहीं हुए थे। क्या मैं इसके पीछे का कारण जान सकता हूँ? ये सुनकर वीरेंद्र चीख गया। तभी उसने हल्की आवाज में कहा, मैं जानता हूँ आचार्य जी, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। दरअसल यहाँ पर आते वक्त मेरी बस के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। सभी लोग मरते मरते बचे। उन सबकी जान मैंने वक्त रहते बचा ली, बस उसी सब में मुझे देरी हो गई। क्या? बस का एक्सीडेंट? लेकिन कहाँ पर? ये तो बहुत बड़ी बात है। पता नहीं इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट किया नहीं की। सभी आचार्यों के बीच में गहमा गहमी शुरू हो गई। वीरेंद्र, कैसा हादसा? हमें बताओ उसके बारे में। पता नहीं गुरुजी, लेकिन बस के ड्राइवर और कंडक्टर इन सब में मिले हुए थे। इस बात से मैं भी हैरान हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, लेकिन एक बात तो मुझे जरूर पता है कि ये उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया। किसी ने उनको ऐसा करने के लिए कहा था। ये सुनते ही शवन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वीरेंद्र की नजरों से बचने लगा। नहीं, कहीं इसको मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया कि वो बस वाला कांड मैंने ही करवाया था इसको मरवाने के लिए? ये भगवान, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर इसने सबके सामने अपना मुंह खोल दिया तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कर श्रवण, कुछ कर। अचानक तभी पीछे से श्रवण निकलकर वीरेंद्र के पास आया और उसे सहानुभूति देने लगा। वीरेंद्र, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने हम में से किसी को बताया तक नहीं? किसी को कॉल ही कर देते, मुझे कॉल कर देते, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाता। तभी वीरेंद्र उसको लुक देने लगा और सामने की ओर देखते हुए बोला, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है और ना ही तुम्हारे पास मेरा, तो फिर मैं तुम्हें कॉल कैसे करता श्रवण? ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। तभी गौरव एकदम बोल पड़ा, लेकिन आप दोनों लोग तो एक दूसरे के काफी पास रहते हैं ना, उसके बावजूद भी। तभी श्रवण ने बात को संभालने के लिए हंसते हुए कहा, अरे वो क्या है ना, मैंने अपना नंबर चेंज किया है, इसलिए मेरा नया नंबर वीरेंद्र के पास है नहीं और हमें मिलने का भी ज्यादा वक्त नहीं मिलता। वीरेंद्र अपने आश्रम में व्यस्त रहता है और मैं अपने मंदिर में, इसीलिए। लेकिन सोचने वाली बात है वीरेंद्र, तुम्हारे साथ ये किया किसने होगा और किसी को तुमसे क्या परेशानी होगी? क्या तुमने किसी का नुकसान तो नहीं किया? नहीं, मतलब सन्यासी भी कभी कभी गलत काम कर जाते हैं, भले ही वो गलती से ही क्यों ना हुआ हो। वीरेंद्र ने एक लंबी सांस लेकर कहा, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कि ये सब किया किसने हो, लेकिन मैं पता जरूर लगा लूंगा इस बारे में,
क्योंकि उस हादसे से बहुत बड़ा कांड हो सकता था, बहुत जाने जा सकती थी। इसीलिए मुजरिम को पकड़ना बहुत जरूरी है। वीरेंद्र ने आखिर में श्रवण को लुक देते हुए कहा। श्रवण चेप गया। उसके बाद मुस्कुराकर बोला, चलो खैर, अंत भला तो सब भला। तुम सुरक्षित हो, बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं। मुझे इस बात की खुशी है। अब चलो हम ऊपर चलते हैं। क्यों गुरुजी? वैसे भी काफी देरी हो गई है। आचार्य श्रीधर ने अपना सिर धीरे से हिलाया। हाँ बिल्कुल, हमें मंदिर चलना चाहिए और पूजा की बाकी तैयारियों को पूरा करना चाहिए। आचार्य जी के एक फरमान पर पूरा काफिला उनके पीछे पीछे चलने लगा। हड्डी कट्टे मछुआरे ने वीरेंद्र के बैग संभाले और उनके साथ चलने लगा। श्रवण भी फेक स्माइल करते हुए वीरेंद्र की नजरों में अच्छा बनना चाहता था, इसीलिए वो वीरेंद्र का हाथ पकड़कर चलने लगा। तभी वीरेंद्र ने एकदम अपना हाथ झटक दिया और कहा, सबके सामने नाटक करने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि हमारे बीच रिश्ता कैसा है, इसलिए तुम मुझसे दूरी बना करके रखो श्रवण। इस बात पर श्रवण की शक्ल बिगड़ गई और वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। देवता जी, हमें आशीर्वाद दे दीजिए देवता जी। देवता जी, हमारी दिक्कतों को दूर कर दीजिए। वीरेंद्र को जाता देखकर लोकल लोग चिल्लाने लगे। तभी वीरेंद्र ने पलटकर उन सबको जवाब दिया, मैं कल फिर से नीचे लौटूंगा, आप लोग घबराइए मत, मेरा आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ है। जय पानी वाले देवता की, जय पानी वाले देवता की, लोगों ने उसे प्रणाम करते हुए कहा। तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, वीरेंद्र ने मछुआरे से कहा। तभी वो हट्टा कट्टा मछुआरा मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम सुखी है, मैं पास के कस्बे में रहता हूँ, पूरा दिन मेरा नदी के किनारे ही बीतता है। तभी वीरेंद्र इस बात पर हल्के से मुस्कुरा दिया। आचार्यों की टोली इस वक्त मंदिर जाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ रही थी। वीरेंद्र, वैसे हम पूछना चाहते थे कि तुमने अपनी योग्यता का अभ्यास कहाँ से किया? आचार्य श्रीधर ने वीरेंद्र से एकाएक ही सवाल पूछे और यह सुनकर वीरेंद्र की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो क्या कह सकता है जिस पर यकीन किया जा सके। कुछ सोचकर उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी सभी योग्यताएं मुझे अपने गुरुजी से मिली, जिन्होंने बचपन में मुझे आश्रम में पाला। ये सुनकर आचार्य श्रीधर के माथे पर बल पड़ गए और वो वीरेंद्र की शक्ल देखते हुए बोले, लेकिन जिस योग्यता की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में आज तक किसी भी इंसान को पता नहीं चला, तो फिर तुम्हारे गुरुजी, उनको कैसे पता इस बारे में? ये सुनकर वीरेंद्र झेप गया और अपने मन में बोलने लगा, बात तो सही कही आप, मुझे तो ये शक्ति नागराज ने दी थी इमरजेंसी की सिचुएशन में। मेरे गुरुजी एक बहुत ही योग्य आचार्य थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा था, इसलिए पता नहीं शायद उनको इस योग्यता के बारे में कहीं से सीखने को मिल गया हो। वीरेंद्र बोला, बहरहाल हम तुम्हारी योग्यताओं को देखकर काफी खुश हैं। इतनी कम उम्र में इतना होशियार होना साधारण नहीं है। आचार्य श्रीधर वीरेंद्र के लिए तारीफों के पुल बांध रहे थे। दूसरी तरफ श्रवण को यह सब एक आंख नहीं भा रहा था। अच्छा खासा इस मुसीबत से मुझे छुटकारा मिल जाता, लेकिन उस ड्राइवर और कंडक्टर ने इतना घटिया काम किया है ना कि मुझे गला काटने का दिल कर रहा है उन दोनों का। उन दोनों को तो मैं अच्छे से सुनाऊंगा बाद में, लेकिन अभी इस मुसीबत का क्या करूं? जब देखो अपनी नौटंकी के लिए दूसरों से तारीफें बटोरता रहता है। तभी आचार्य श्रीधर ने एकदम से रुककर वीरेंद्र की तरफ अपनी पैनी निगाहें की और उससे पूछा, वीरेंद्र, क्या तुम हमें और हमारे कुछ खास शिष्यों को भी ये अपनी ये खास जलगमन की योग्यता सिखा सकते हो? आचार्य श्रीधर की बात सुनकर वीरेंद्र की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और इसी बात की चेतावनी उसे नागराज ने भी दी थी। क्या वीरेंद्र अपने ही बिछाए हुए झूठ के जाल में फंस चुका है? कैसे निकलेगा वीरेंद्र अपने ही इस जाल से? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। वीरेंद्र का गला सूख गया था, उसके पसीने छूट रहे थे और शायद काफी देर से उसने किसी से कोई बात नहीं की थी। आचार्य श्रीधर का सवाल अब भी हवा में कहीं लटक रहा था, क्या तुम हमें भी अपनी जलगमन की योग्यता सिखा सकते हो? वो मैं नहीं मतलब क्यों क्यों नहीं, लेकिन क्या है ना कि वीरेंद्र कुछ भी बात पूरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसे क्या कहना चाहिए। तभी आचार्य श्रीधर मुस्कुराते हुए वीरेंद्र को देखने लगे और उन्होंने कहा, तुम भी सोच रहे होगे ना कि हम इतने बड़े मंदिर के पुजारी होकर भी, इतने सालों की विद्या और विद्या का आचरण करने के बावजूद भी आखिर तुमसे विद्या की उम्मीद कर रहे हैं, हैं? आचार्य जी की हंसी के साथ ही आसपास खड़े लोग भी हंसने लगते हैं। फिर वीरेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर आचार्य जी ने कहा, अब जानते हैं वीरेंद्र, जल गमन की विद्या कोई छोटी मोटी विद्या नहीं है। आज इस विद्या को ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि इसे सीखने के लिए कई सालों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मुझ बूढ़े के पास तो शायद जीवन में इतना समय भी नहीं बचा है। वीरेंद्र ने राहत भरी सांस लेते हुए उत्साह में कह दिया, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वीरेंद्र की बात सभी को बड़ी ही अटपटी लगी।
इसीलिए वो सब एकदम से खामोश हो गए। लेकिन फिर वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं आपकी आयु की बात नहीं कर रहा था आचार्य जी। हम जानते हैं। और आचार्य जी की इस बात के साथ ही वीरेंद्र थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। सच तो ये है कि वीरेंद्र के आने के बाद कोई भी श्रवण की कदर नहीं कर रहा था। हर कोई वीरेंद्र से बात कर रहा था, उसी के आगे पीछे घूम रहा था, उससे उसके आश्रम के बारे में पूछ रहा था, लेकिन किसी को भी श्रवण का ख्याल नहीं था। वीरेंद्र की मौजूदगी श्रवण को एक आंख नहीं भा रही थी। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए वीरेंद्र को देख रहा था। अचानक तभी उसका फोन बजने लगा। श्रवण ने अपनी जेब के अंदर से फोन निकाला और फोन के ऊपर बस कंडक्टर का नंबर देखकर उसका खून खौल गया। उसने जैसे ही कॉल उठाया तो कॉल की दूसरी तरफ कंडक्टर खुशी खुशी कहता है, देखा श्रवण जी, हमने आपसे कहा था ना कि हम अपने काम में माहिर हैं। हमने ऐसे कई लोगों को टपकाया है, इसलिए हमसे गलती हो ही नहीं सकती। हमने उस सन्यासी का खेल खत्म कर दिया, उसके साथ साथ पूरी बस को भी जला डाला। अब चने के साथ खुद तो पिसी जाती है ना। इसलिए उस सन्यासी को मारने के चक्कर में हमें कुछ मासूमों को भी जान से मारना पड़ा। लेकिन एंड में आपका काम तो पूरा हो ही गया ना। आपने एडवांस तो पहले ही दे दिया है, अब बाकी का जो बचा है वो भी हमें आज ही भेज दीजिएगा। कंडक्टर ड्राइवर को देखकर स्माइल करने लगा। तभी कॉल की दूसरी तरफ से श्रवण ने अपने दांत खींचते हुए कहा, पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए? लेकिन किस बात के पैसे मांग रहे हो? तभी कंडक्टर ने मजाकिया मुंह में कहा, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वीरेंद्र को टपकाने का डिसाइड हुआ था ना कि 50% पहले देंगे आप, फिर 50% बाद में। तो बस वही 50% दे दीजिए। चुप करो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें मेरे सामने बकवास करने में? कंडक्टर उछल पड़ा और डर के मारे ड्राइवर को देखने लगा। उसके हाव भाव देखकर ड्राइवर भी हैरान रह गया। कंडक्टर ने अब श्रवण की बात ड्राइवर को सुनाने के लिए उसके फोन को स्पीकर पर डलवा दिया। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे बेवकूफ बनाया, मेरा वक्त बर्बाद किया। तुम्हारी जगह में किसी और इंसान को हायर कर लेता, कम से कम वो मेरा काम तो पूरा कर देता, बजाय मेरे पैसे खाने के। तुम लोग वीरेंद्र को नहीं मार पाए। वो इस वक्त जिंदा मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ है और सबके सामने फुटेज खा रहा है। जैसे देखो वो वीरेंद्र के गुण गा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बस वाले हादसे से बचकर और ज्यादा बड़ा बच चुका है। सबकी नजरों में इस वक्त हीरो है वो, और मैं एकदम जीरो। मैं कोने में खड़ा हुआ हूँ इस वक्त यहाँ, और तुम दो गधों से बात कर रहा हूँ। तो मुझे पूछ तक नहीं रहा, जो देखो वो वीरेंद्र के आगे पीछे घूम रहा है। और ये सब सिर्फ तुम दोनों की वजह से हुआ है। श्रवण की पूरी बात सुनकर ड्राइवर और कंडक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। ये कैसे हो सकता है? हम सच बोल रहे हैं, हमने सच में उसको मारा था। बस में आग लग गई थी और दूर दूर तक बहुत धुआं उठ रहा था। हमें लगा कि शायद वीरेंद्र मर चुका है। तुम्हें लगा? देखो, तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुनो। जितने भी पैसे मैंने तुम दोनों को एडवांस दिए थे ना, वो मुझे वापस चाहिए आज के आज ही। अगर तुम लोगों ने कोई भी होशियारी दिखाई या मेरे पैसे लेकर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़वाऊंगा। आई मेरी बात समझ लो? मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। पहले तो मैं मुखिया जी को ये खबर दूंगा, तुम दोनों को क्या सजा देनी है ये तो वही डिसाइड करेंगे। इतना कहकर गुस्से में श्रवण ने कॉल कट कर दी। कंडक्टर और ड्राइवर की इस वक्त सिट्टी पिट्टी गुल थी। भाई, ये तो गलत सीन हो गया। तब फालतू में इस साइको से दुश्मनी ले ली हमने। कंडक्टर बोला, अब तो ये सब छोड़ और मुझे ये बता कि पैसों का इंतजाम हम कहां से करेंगे? हमने तो पहले ही न जाने वो पैसे कहां कहां उड़ा दिए। ड्राइवर बोला। वहीं कॉल कट जाने के बाद श्रवण गुस्सैल निगाहों से वीरेंद्र को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मानो उसको कच्चा चबा जाएगा। वीरेंद्र, तूने आज तक मेरे हिस्से की फुटेज खाई, लेकिन इस बार मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब हद पार हो चुकी है। आज जो भी कुछ तूने किया वो बहुत गलत था। तुझे मर जाना चाहिए था। तू क्यों जिंदा है? हमेशा मेरे रास्ते में आकर मेरी राहों को काट देता है तू। लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगा। वो कंडक्टर का बच्चा तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं अपने हाथों से आज तुझे मारूंगा, सबके सामने। और देखना, किसी को भी पता भी नहीं चल पाएगा। सबको यही लगेगा कि पहाड़ी चढ़ते वक्त तेरा पैर अनबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से तेरी पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। इतना कहने के बाद श्रवण शैतानों की तरह मुस्कुराने लगा। तभी उसने अपने आसपास नजरें घुमाई और उसकी नजर एक बड़े से पत्थर के ऊपर पड़ी। श्रवण चोरी छुपे उस पत्थर के पास जाकर खड़ा हो गया। सभी लोग बातें करते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि श्रवण पीछे रह गया है और वो पत्थर के पीछे छुपकर वीरेंद्र के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। रास्ता बिल्कुल साफ है। ये पत्थर मैं वीरेंद्र की तरफ धकेल देता हूँ। इस पत्थर से चोट खाकर उसका पैर इस पहाड़ी से फिसल जाएगा और उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से निकल जाएगा, और सभी लोगों के दिलों से भी। फिर सबके दिलो दिमाग पर सिर्फ श्रवण का राज होगा। श्रवण के मन ही मन लड्डू फूट रहे थे, लेकिन सबके दिलों पर राज करने का उसका तरीका बहुत ही खतरनाक था। तभी श्रवण जोर लगाकर उस पत्थर को अपनी जगह पर से हिलाने लगा।
ये पत्थर तो बहुत ही ज्यादा भारी है, अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। श्रवण ने अपना पूरा दम लगा दिया, लेकिन वो पत्थर हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। श्रवण ने हार मान ली और धक्का लगाना बंद कर दिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। हे भगवान, इस पत्थर को धकेलने में तो मेरी जान निकल जाएगी, वीरेंद्र को तो मैं क्या ही मार पाऊंगा। थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद श्रवण ने फिर से हिम्मत जुटाई। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अगर मुझे वीरेंद्र की जगह लेनी है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तभी श्रवण ने गहरी सांस भरी और फिर से पत्थर पर जोर लगाने लगा। कुछ देर मेहनत मशक्कत करने के बाद आखिरकार वो पत्थर अपनी जगह से हिल ही गया। श्रवण ने उसे धक्का दिया और वो पत्थर रोल होता हुआ सीधे वीरेंद्र की ओर जा रहा था। वीरेंद्र आगे आगे चल रहा था और उसकी पीठ पीछे उसकी मौत धकेलते हुए आ रही थी। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी। श्रवण अपने हाथ झटकाकर साफ करने लगा और वो नजारा देखने लगा। यकीन नहीं होता, अपनी जीत को मैं इतने चैन और सुकून के साथ देख पाऊंगा। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वीरेंद्र अपनी बातों में इतना ज्यादा बिजी था कि उसे अपने पीछे आ रही मौत का भी एहसास नहीं हो रहा था। अब वीरेंद्र और उस पत्थर के बीच का फासला बहुत ही कम था। श्रवण का एक्साइटमेंट इस वक्त सातवें आसमान पर था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर वीरेंद्र की मौत को विटनेस कर रहा था। 1, 2, 3, 4। श्रवण ने काउंटडाउन करना भी शुरू कर दिया था। अचानक तभी श्रवण के पीछे से सुखी वीरेंद्र के बैग अपने हाथ में लेकर आ रहा था। सभी लोग काफी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन सुखी उन सब में पीछे था। वो गुनगुनाता हुआ मस्त अपनी धुन में चले जा रहा था। जब उसने देखा कि वीरेंद्र के पीछे रोल होता हुआ पत्थर आ रहा है तो उसके होश उड़ गए। अरे नहीं, सन्यासी की जान खतरे में है। उसने दोनों बैग्स वहीं छोड़े और वो भागता हुआ वीरेंद्र के पीछे गया। श्रवण ने जब सुखी को वहां से भागता हुआ देखा तो उसके होश उड़ गए। अभी तक जिस शो के लिए वो इतना ज्यादा एक्साइटेड था, अचानक से उसका मुंह उतर गया। अरे नहीं, ये नई मुसीबत कहां से आ गई? श्रवण के मुंह से निकल गया, सन्यासी जी हटिए यहां से। तभी सुखी ने वीरेंद्र को धक्का देते हुए पत्थर के रास्ते से हटा दिया। वो पत्थर लुढ़कता हुआ सीधे सीधे चला गया और फिर पहाड़ी के नीचे गिर गया। उस पत्थर के गिरने से बहुत तेज आवाज हुई थी। सब लोगों का दिल दहल गया था। वीरेंद्र को महसूस ही नहीं हुआ कि 2 सेकंड पहले उसके साथ क्या हुआ। जब उसने होश संभाला तो उसने पाया कि वो पहाड़ी के ऊपर गिर पड़ा है और सुखी उसे पकड़े हुए उसके बगल में ही लेटा हुआ है। अचानक तभी आचार्य और बाकी लोग वीरेंद्र के पास आए और उसको और सुखी को उठाने लगे। ठीक तो हो तुम दोनों? क्या हुआ था? सुखी ने अपनी कोहनी साफ करते हुए कहा, अब मैं पीछे से आ रहा था, तभी मैंने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर सन्यासी जी के पीछे से आ रहा है। अगर मैं वक्त पर उनको धक्का नहीं देता तो वो पत्थर सीधा जाकर उनके ऊपर गिरता और इस वजह से वो पहाड़ी के नीचे भी गिर सकते थे। ये सुनकर सभी लोगों के होश उड़ गए। ये भगवान, इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। वीरेंद्र एकदम सकपकाया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हुआ कैसे, लेकिन ये पत्थर मेरी तरफ आया कैसे? उसने हैरान होकर कहा, हाँ ये तो सोचने वाली बात है। पहाड़ियों पर ऐसे हादसे बहुत ही कम होते हैं। ऐसे हादसे तभी होते हैं जब पहाड़ी इलाकों में भूकंप आते हैं। ये सब अपने आप तो नहीं हो सकता। गौरव ने भी वीरेंद्र की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, कहीं इस सबके पीछे किसी का हाथ तो नहीं? तभी उन सभी लोगों में से एक आचार्य ने कहा। यह सुनकर वीरेंद्र के कान खड़े हो गए। सुखी को भी उनकी बात कुछ कुछ समझ आने लगी। लेकिन सन्यासी जी को मारने की कोशिश कौन करेगा? और इतनी देर से हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं एक साथ, हमारे अलावा और कोई है भी तो नहीं। तो ये काम किसका हो सकता है? गौरव ने सोचते हुए कहा। अचानक तभी सुखी का दिमाग दौड़ा और वो बातों को रिप्ले करते हुए बोला, आप सभी लोग आगे बातें करते हुए चल रहे थे। मैं सबसे पीछे इसलिए रह गया था क्योंकि मेरे जूते के लेसेस खुल गए थे। मैं उनको बांध रहा था। सुखी चीजों को याद करने की कोशिश करने लगा। हम सबके अलावा। तभी सुखी की नजर श्रवण की ओर गई। श्रवण अलग थलग सबसे थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ था। तभी सुखी ने उसे घूरते हुए कहा, हम सबके अलावा वो दूसरे सन्यासी वहां अकेले खड़े हुए थे। ये सुनकर वीरेंद्र हैरान हो गया। बाकी सभी लोग भी श्रवण को शक भरी निगाहों से देखने लगे। श्रवण एकदम झेप गया। उसे अंदर ही अंदर तो पता था कि वो इस वक्त मुजरिम है, लेकिन वो अपने डर को सबके सामने नहीं दिखाना चाहता था। इसका मतलब मुजरिम हम में से ही कोई है। क्यों श्रवण, तुम वहां सबसे अलग थलग क्यों खड़े हुए थे? आचार्य ने उससे पूछा। क्या सबको श्रवण के बुरे इरादों के बारे में पता चल जाएगा? श्रवण की चोरी पकड़ी जाने के बाद क्या उसे सजा मिलेगी? श्रवण सजा पाने के बाद क्या वो बदल जाएगा या फिर उसके और वीरेंद्र के बीच की दुश्मनी और गहरी हो जाएगी? जानने के लिए सुनती रही पॉकेट एफएम। हमारे अलावा यहाँ और कोई भी नहीं है। इसका मतलब मुजरिम हम में से ही कोई है। क्यों श्रवण जी, आप वहां सबसे अलग थलग क्यों खड़े हुए थे?
सुखी ने सबका ध्यान शवन की तरफ करते हुए उस पर सवाल उठाए। शवन थोड़ा झेपते हुए बोला, अब मैं यहाँ पर, हाँ वो मेरा 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 बटुआ नहीं मिल रहा था, तो मैं वही ढूंढ रहा था। शवन इधर उधर देखने की एक्टिंग करने लगा। सच में आपका बटुआ गुम गया था या फिर आप वहां अलग खड़े होकर सन्यासी जी के बाहरी से गिरने का इंतजार कर रहे थे? सुखी ने दो टूक बात कही। हाँ? सुखी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला वीरेंद्र के लिए इतना बुरा क्यों सोचूंगा? मेरी नजर तो गई नहीं थी उस पत्थर की तरफ, वरना मैं वीरेंद्र को जरूर बचा लेता। शवन जैसे जैसे बात को संभालने की कोशिश कर रहा था। समझा सुखी, अब हमें इससे और सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। फैसला हो चुका है, इनका भांडा हम सबके सामने फूट चुका है। अचानक तभी गौरव बोल पड़ा। उसकी ये शब्द सुनकर शवन को नानी याद आ गई। मुझे तो इनके ऊपर पहले से ही शक था। जिस तरीके से ये वीरेंद्र की तरफ देखते थे, उनको इशारे देते थे, मुझे पूरा यकीन था कि इन्हें कोई तो दिक्कत है उनसे। शवन के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। सबके सामने उसकी चोरी पकड़ी गई थी। अब वो कोई और झूठ बोलकर इस सिचुएशन से नहीं बच सकता था। गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसने वीरेंद्र की जान लेने की कोशिश की है। ये चीज किसी भी तरीके से स्वीकार करने लायक नहीं है, गौरव ने सख्ती से कहा। गौरव की हाँ में सभी हाँ मिलाने लगे और उसके फैसले का साथ देने लगे। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र एकदम चुप खड़ा था और वो हैरान होकर शवन को ऊपर से नीचे की ओर देख रहा था। हाँ होती है शवन, तुमने ये सब जानबूझकर किया? मुझे लगा कि मेरे लिए तुम्हारे मन में अब नफरत कम हो गई होगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। कुत्ते की दुम कुत्ते की ही दुम होती है, वो कभी भी सीधी नहीं हो सकती, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। और तुम्हारा भी वही हिसाब है। कोई भी शवन की बात मानने को तैयार ही नहीं था और सब बस उसे सुनाई चले जा रहे थे। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? हर कोई मेरे खिलाफ हो गया है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। शवन मन में घबराते हुए सोचता है। नहीं, अब आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जो किया वो गलत था, मुझे अपनी गलती का एहसास है। ये भी अब तुम्हारे किसी दूसरे नाटक का हिस्सा होगा, है ना? गौरव ने एकदम कहा। बिल्कुल सही कहा। इन्होंने सन्यासी जी को मारने की कोशिश की, उस इंसान को जो देवता है, जो हमेशा सबका भला करते हैं और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। जब ये इतने नेक और भले इंसान को मारने पर उतर आ सकते हैं, तब तो ये किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं। ऐसे इंसान को हम खुला नहीं रख सकते। ऐसे इंसान को तो जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, सुखी ने गुस्से में कहा। तभी वो लोग शवन की तरफ बढ़ने लगे। शवन की हालत खराब हो रही थी, अब वो पीछे की ओर कदम लेने लगा। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, गौरव ने धमकाते हुए कहा। शवन, अपनी जगह पर ही रहो, हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। नहीं, तुम सब मेरे करीब मत आओ, वरना ठीक नहीं होगा, शवन ने धमकाते हुए कहा। मैं कोई जेल वेल नहीं जाने वाला, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। पीछे रहो तुम लोग, मेरे करीब मत आना। सब कुछ खराब हो गया, इन लोगों को सब पता चल गया। अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं क्या करूं? क्या भाग जाऊं यहाँ से, या फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पीछे की ओर कदम लिए चला जा रहा था। उसने देखा कि वो बिल्कुल पहाड़ी के किनारे पर खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने एक कदम और पीछे लिया, उसका पैर फिसल गया और वो सीधा पहाड़ी के नीचे गिर गया। शवन! अचानक तभी वीरेंद्र की डर के मारे चीख निकल गई। शवन पहाड़ी के नीचे गिर गया था। सभी लोग अपनी आंखों के सामने इस मंजर को देखकर शॉक रह गए। वीरेंद्र, जो कि शवन को इतने करीब से जानता था, उसे तो सबसे ज्यादा सदमा लगा था। शाम गहरा रही थी, आसमान में अब रोशनी की कोई सहूलियत नहीं थी। जगह जगह बल्ब और लाइटें जली हुई थी, जिस वजह से आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत रोशनी थी। आचार्यों का दल अभी तक मंदिर नहीं पहुंच पाया था। वो लोग बीच रास्ते में एक लोकल आदमी के घर के बाहर मौजूद थे। एक खटिया के ऊपर शवन लेटा हुआ था और उसके आसपास सभी लोग खड़े हुए थे। वीरेंद्र उसके सबसे करीब था। पहाड़ी से गिरने के बाद भी शवन के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। उसके घुटने और पांव पर बस हल्की फुल्की मोच और नील आए हुए थे। उसके अलावा उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। अच्छा हुआ जो वक्त रहते हमने इन्हें पहाड़ी के किनारे से ऊपर खींच लिया, गौरव बोला। ठीक कहा तुमने, वो भी सिर्फ सन्यासी जी की वजह से। अगर वो हिम्मत नहीं जुटाते तो हम शवन की जान नहीं बचा सकते थे। लेकिन शवन ने ऐसा क्यों किया? वो क्यों मारना चाहते हैं सन्यासी जी को? सुखी का ये सवाल सुनकर वीरेंद्र भी सोच में पड़ गया। सोचने वाली बात है, शवन को मुझसे ऐसी क्या दिक्कत है जो उसने पीछे से पत्थर धकेलकर मुझे पहाड़ी के नीचे गिराना चाहा? इतना कहकर वीरेंद्र शवन के चेहरे की ओर देखने लगा। इस वक्त शौक के मारे वो बेहोश हो चुका था। मेंटली उसको लग रहा था कि वो पहाड़ी के नीचे गिर चुका है और उसकी मौत हो गई है। तभी वीरेंद्र ने अपने मन में कहा, अपने सवालों के जवाब पाने के लिए मेरे पास अब एक ही रास्ता है,
इतना कहकर वीरेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो एक मंत्र का जाप करने लगा। सभी लोग उसको ऐसा करता हुआ देखकर हैरान हो गए। उसने अपना हाथ श्रवण के माथे के ऊपर रख दिया, जिस वजह से वो श्रवण के सपनों की दुनिया में दाखिल हो गया। श्रवण की मौत हो चुकी थी। एक छोटे से काले कमरे में जहां चारों तरफ अंधेरा था और रोशनी का कोई जरिया नहीं था, वहां श्रवण की डेड बॉडी रखी हुई थी। श्रवण की आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया था, इसीलिए वो उसकी बॉडी के बगल में ही बैठा हुआ था। श्रवण एकदम शॉक्ड था। खुद को मरा हुआ देखकर उसे यकीन नहीं आ रहा था। ये सब क्या हो गया? ऐसा कैसे हो गया? मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था। मैंने तो इतने सारे पैसे कमाए थे। अभी मुझे अपने आश्रम को और बड़ा करना था, उसकी ब्रांचेस बनानी थी ताकि मेरे पास और पैसे आ सके। मैं और लोगों को हायर करता, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लूट मचाता, ईश्वर और श्रद्धा के नाम पर उनसे उनसे पैसे हटता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। खुद को मरा हुआ देखकर श्रवण अफसोस कर रहा था। अचानक तभी एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा। क्या तुम्हें दुख हो रहा है? श्रवण ने जब उस चेहरे को देखा तो वो एकदम हैरान हो गया। वीरेंद्र, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब क्या तुम भी मेरी तरह मर चुके हो? क्या तुम भी अब मेरी तरह एक भूत हो? तभी वीरेंद्र ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूं या मर गया, या फिर मैं इंसान हूं या भूत। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि इस वक्त तुम मर चुके हो और तुम्हारी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है। तुम अब एक भूत बन चुके हो। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अपनी मौत की खबर सुनकर श्रवण के होश उड़ गए। अचानक से उसे अपने अतीत, अपने परिवार, सबके बारे में याद आने लगा और वो वहीं के वहीं बिखर गया। वो अपना चेहरा ढककर रोने लगा। मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी तक अपने अपने गलत कामों के लिए माफी भी नहीं मांगी है। क्या अभी तक तुम्हें इस बात का एहसास नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो? वीरेंद्र ने पूछा। मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है, बहुत गलत किया है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था और अपने बीवी बच्चों को एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता था। इसमें क्या गलत है? आश्रम से बने हुए पैसे गरीब लोगों की मदद करने के लिए दिए जा सकते हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिया जा सकते? मैं भी तो गरीब हूँ, मजबूर हूँ। क्या मैं खुद की मदद नहीं कर सकता? श्रवण ने इरिटेट होकर चिल्लाया। लेकिन तुम्हें इतने सारे पैसों का करना क्या है? मैंने बचपन से ही बहुत कठिन जिंदगी गुजारी है, इसलिए मैं खुद को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बड़े हो जाते एक दिन, इसीलिए मुझे अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना था। जिन मुश्किलों का सामना मैंने किया है, उन मुश्किलों का सामना अपने बच्चों से नहीं करवाना चाहता था। ये सुनकर वीरेंद्र शॉक्ड रह गया और श्रवण को बोला, क्या एक सन्यासी होकर तुम शादीशुदा हो? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करना सही है? मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं बहुत ही गरीबी में आ गया था। मेरे ऊपर लोगों का कर्जा चढ़ गया था। अपने गांव में मुझे एक आदमी मिला जिसकी बेटी की शादी कहीं और नहीं हो रही थी। जो भी इसकी बेटी से शादी करता वो उसको ढेर सारे पैसे देता, इसलिए मैं राजी हो गया। उन पैसों से मैंने अपने कर्जे चुका दिए। यह सुनकर वीरेंद्र हंसने लगा और बोला, क्या सच में? क्या तुम्हारे लिए पैसे इतने ज्यादा जरूरी है? लेकिन उसके बाद जब हमारे बच्चे हुए, जिंदगी मुश्किल हुई, तो हम फिर से कर्ज में डूबने लगे। हमारे घर में तंगी हो गई, खाने को खाना नहीं था। इंसान अपने शौक कैसे पूरे करता है, उसकी जरूरत ही नहीं पूरी हो पा रही थी। मुझे अपना घर छोड़े हुए 5 साल हो गए। मैं वहां तब तक वापस नहीं जा सकता जब तक मेरे पास ढेर सारे पैसे ना, इसलिए मुझे पैसे कमाने हैं। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। श्रवण पागलों की तरह बोला। तभी वीरेंद्र ने हल्की आवाज में कहा, पैसों के लिए इतना लोभ लालच रखना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे सन्यासी बन सकते हो? वीरेंद्र ने सीरियसली कहा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि श्रवण के लिए पैसे इतने ज्यादा जरूरी हैं। हाँ? क्या सन्यासी बनकर मेरी तकलीफें दूर हो जाएंगी? क्या मैं आजाद हो जाऊंगा? नहीं ना। जरूरतें सिर्फ पैसों से पूरी होती हैं। घर बार बीवी बच्चे सब पैसों से चलता है। लेकिन तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तुम्हारी वजह से मैं मर गया, श्रवण ने चिल्लाते हुए कहा। तभी वीरेंद्र ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मौत तो मौत होती है, इससे कोई नहीं बच सकता। इसमें मेरा कसूर नहीं है श्रवण। तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया था, इसलिए तुम अपनी मौत को चकमा नहीं दे सकते थे। लेकिन मैं अभी भी तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम अपने घर जाओ और देखो, वहां पर अपने परिवार वालों से मिलो। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका होगा। बोलो, क्या तुम जाओगे? बिल्कुल, मैं जाऊंगा, श्रवण ने छूटते हुए कहा। मुझे 5 साल हो गए अपने घर वालों से मिले हुए। मैं जिंदा रहकर तो उनसे कभी मिल नहीं पाया। अब मर के ही एक आखिरी बार उन सबको देखना चाहता हूँ। वीरेंद्र ने अपना सिर हिला दिया।
उसके बाद उसने एक चुटकी बजाई और अगले ही पल श्रवण को ऐसा लगा जैसे उसने एक ही पल में पूरी दुनिया का सफर कर लिया। उसके चारों ओर अंधेरा छा गया, उसका सिर घूमने लगा। अगले पल जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वो अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। कितने साल बीत गए ना मुझे आश्रम गए, इतने सालों में मैंने अपने घर वालों को पूछा तक नहीं। पता नहीं वो मुझे अपनाएंगे भी या नहीं, पता नहीं सब घर में कैसे होंगे। कहीं उनको ये तो नहीं लग रहा होगा कि मैं आश्रम जाकर उनको भूल चुका हूँ। लेकिन मैंने एक भी दिन उनको बिना याद करे नहीं गुजारा। दरवाजा खटखटाने से पहले श्रवण के मन में ये सभी सवाल घूम रहे थे। अचानक तभी उसे अंदर से कुछ सामान गिरने की आवाज सुनाई देने लगी। श्रवण की आंखें बाहर आ गई। ये आवाज कैसी है? कि मेरे घर में कोई चोर घुस आया है? कौन था श्रवण के घर के अंदर? क्या इस सपने के जरिए श्रवण बदल जाएगा? क्या वीरेंद्र की तकनीक उसे एक अच्छा इंसान बना देगी या फिर श्रवण पहले की ही तरह एक बुरा इंसान बनके रहेगा? और क्या बातें छिपी थी श्रवण के अतीत में? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। श्रवण डर के मारे बहाली से गिरकर बेहोश हो गया था। वीरेंद्र ने इस मौके का फायदा उठाकर उसके सपने में जाने का फैसला किया। सपने में वीरेंद्र श्रवण को उसके घर पर जाने का मौका देता है। श्रवण अपने घर के दरवाजे पर खटखटाने वाला ही होता है कि अचानक तभी उसे अंदर से कुछ तोड़ फोड़ की आवाज सुनाई देती है। ये क्या? कौन है मेरे घर के अंदर? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? श्रवण का दिल दहल उठा। वो फौरन दरवाजा जोर से खोलते हुए अंदर घुसा और अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। उसके सामने फर्श पर एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी हुई थी जिसके बाल सफेद हो गए थे। वो फर्श पर बैठकर बुरी तरीके से रो रही थी। एक पल में देखकर ही श्रवण उस औरत को पहचान गया। दामिनी, दामिनी, ये क्या हो गया तुम्हें? वो अधेड़ उम्र की औरत कोई और नहीं बल्कि दामिनी थी, श्रवण की पत्नी। तभी श्रवण के सामने एक आदमी ने उसका टीवी उठाकर जोर से फर्श पर पटक दिया। श्रवण के होश उड़ गए। उसने घर के अंदर अपनी नजर घुमाई और पाया कि घर का बहुत सा सामान टूटा फूटा पड़ा था। सोफा उल्टा पड़ा था, बिस्तर के गद्दे बेड से अलग पड़े थे और पूरे घर में आतंक मचा हुआ था। श्रवण भाग करके दामिनी के पास गया और बोला, दामिनी, दामिनी, ये सब क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? दामिनी बेसुध होकर बस रोए चली जा रही थी। श्रवण उसको हिला हिलाकर पूछ रहा था, दामिनी, मुझे जवाब दो, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन दामिनी उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी श्रवण को एहसास हुआ कि दामिनी न तो उसे देख सकती है और ना ही सुन सकती है। बस कर छोटे, अगर तू नहीं रुका ना तो मैं अभी के अभी तुझे घर से निकाल दूंगा, फिर जाकर रहना सड़क पर। तभी वहां मौजूद दो आदमियों में से एक ने चिल्लाकर कहा। पहले वाले आदमी की हरकतों से दामिनी बहुत डर रही थी। वो डर के मारे अपनी साड़ी के पल्लू में अपना चेहरा छुपा रही थी। मैं हाथ जोड़कर तुम लोगों से विनती करती हूँ, मेरा घर खराब मत करो, यहाँ पर इतना बवाल खड़ा मत करो। अगर मेरे पड़ोसियों को पता लग गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। पूरे मोहल्ले में मेरे घर को लेकर बातें बनने लगेंगी। चुप करिए माँ, बहुत हो गया। मुझे लोग क्या कहते हैं और क्या कहेंगे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरे साथ नाइंसाफी की है। आपने बड़े भैया को ज्यादा हिस्सा दिया है। नुक्कड़ की जो हमारी दुकान बिकी थी उसका 80% आपने बड़े भैया को दिया है और मुझे सिर्फ 20%। माना कि भैया की शादी होने वाली है, लेकिन क्या मेरी शादी नहीं होगी? आपको हम दोनों के बीच में आधा आधा हिस्सा करना होगा, वरना मैं ये घर मैं बर्बाद कर दूंगा। दामिनी के छोटे बेटे ने कहा। तभी दामिनी का बड़ा बेटा अपने छोटे भाई पर गुर्रा पड़ा। ये किस तरीके से बात कर रहा है तू मां से? और तेरी शादी कब होगी? हाँ, तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। फिर किस चीज के लिए तुझे पैसे चाहिए? नशे के लिए, दारू के लिए या फिर जुए के लिए? हाँ, जुए के लिए चाहिए, लेकिन जुआ खेलकर मैं उसमें कुछ तो जीत लेता हूँ। कम से कम तुम्हारी तरह तो नहीं। लूजर, अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान से तुम जितना एक साल में कमाते हो ना, उतना मैं एक दिन में कमा लेता हूँ। चुप हो जाओ तुम दोनों, ऐसा मत करो। अगर इस वक्त तुम्हारे पापा जिंदा होते तो उनके दिल को कितना दुख पहुंचता। दामिनी ने अपने दोनों बेटों को समझाते हुए कहा, बस माँ, अब आप पापा का वास्ता देकर मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। हम उनके बारे में क्यों सोचे जब उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा? दामिनी के छोटे बेटे ने एकदम जवाब दिया। उसके बाद वो गुस्से में दरवाजा पटकते हुए वहां से चला गया। तभी दामिनी का बड़ा बेटा उसके पास आया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, माँ, आप छोटे की बात मान लीजिए। मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, बस मैं घर में झगड़ा होता हुआ नहीं देखना चाहता।